वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपको यूजीसी नेट में और इवन सीयूईटी में आपको हेल्प करेंगे। अगर आप लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। तो इसमें मैंने अभी आंसर नहीं मेंशन किया और वीडियोस की तरह मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, 10 सेकंड का पॉज लूंगा और चाहूंगा कि आप उसका आंसर अपने आप करें और टेस्ट करें अपने आप को कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। और इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें कि आपके कितने मार्क्स आए। तो सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरह पे, किसने इंडिया को मल्टी कल्चरल नेशनलिज्म के बोला कि इंडिया मल्टी मल्टी कल्चरल नेशनलिस्ट है। इंडियन सोसाइटी मल्टी कल्चरल नेशनलिज्म है को फॉलो करती है। या क्या वो ए पार्थ चटर्जी हैं, विल किमलिका है, एंथनी डी स्मिथ है या बेंडिक्ट एडरसन है। तो राइट आंसर है इसका एंथनी डी स्मिथ। एंथनी डी स्मिथ साहब ने मल्टी कल्चरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाथा चटर्जी साहब हैं, उन्होंने डेरिवेटिव डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट दिया। विल कमलिका मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में लिखती हैं। बेंडिक्ट एडरसन इमेजिन्ड कम्युनिटी के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन मिल गए। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर रिस्पॉन्स। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। किसने सर्कुलर रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट दिया? तो या तो टेलर हैं, ये एमपी फॉलेट हैं, या मिलट है, या सीई बर्नार्ड है। देख लीजिए आपको क्या लगता है इसका कॉन्सेप्ट। ये सेम क्वेश्चन आपको ऐसे यूजीसी नेट में मिलेंगे। और ये एक खासियत है एमसीक्यूज की, अगर आपको नहीं भी आता तो आप आंसर ऑप्शंस देख के आपको चीज़ें याद आ सकती हैं। तो इसका सही आंसर है एमपी फॉलेट। एमपी फॉलेट ने सर्कुलर रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट दिया। एमपी फॉलेट को मदर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। बर्न मदर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इन्होंने 3 तरीके की लीडरशिप भी प्रोवाइड की है। फिर उसके बाद है हु इज नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थ्योरी। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थ्योरी से कौन रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे आपको नॉट देखना है, हु इज नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थ्योरी। पहला ऑप्शन है कार्ल ड्यूशे, दूसरा है जीन ब्लॉन्डल, रिचर्ड सिडनर, बेंजामिन शॉर्ट्स। इनमें से कौन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थ्योरी से रिलेटेड नहीं है? देखो कार्ल ड्यूशे तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन थ्योरी से रिलेटेड है, तो मैं ये हटा देता हूँ आपको। अब बताइए बी सी डी में से क्या ऑप्शन है? सो द राइट आंसर इज डी, बेंजामिन शॉर्ट्स। तो आपको ये अब ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन थ्योरी से 3 लोग रिलेटेड हैं। कार्ल ड्यूश आपको पता होगा, जीन ब्लॉन्डल शायद आपको नहीं पता होगा, रिचर्ड स्नाइडर स्नाइडर भी हैं। जीन ब्लॉन्डल, रिचर्ड स्नाइडर, ये 3 लोग हैं जो रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियोलॉजी इज, ये किसने कहा कि आइडियोलॉजी इज मोस्ट डिसेप्टिव कॉन्सेप्ट इन होल वर्ल्ड ऑफ सोशल सर्विस। डिसेप्टिव मतलब किसी को पागल बनाना। आइडियोलॉजी का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत लोगों को डिसेप्ट कर देती है, पागल बना देती है इन वर्ल्ड ऑफ सोशल सर्विस। ये किसने, किसकी स्टेटमेंट है? क्या ये डेविड मैककेलन ने बोला, या ये मार्टिन स्लिंगर ने बोला, या ये जेबी थॉमसन ने बोला, या जॉन प्लेटना ने बोला आइडियोलॉजी के बारे में? जब तक आप ये आंसर का सोचिए, मैं बता देता हूँ। आइडियोलॉजी जो वर्ड है वो किसने कॉइन किया, टर्म किया? डेस टी ट्रेसी ने किया। फ्रेंच पर्सन था ट्रेसी, उसने आइडियोलॉजी को कॉइन किया। तो इसका राइट आंसर है डेविड मैकक्लन। मैकक्लन इज द राइट आंसर, जिसने कहा कि आइडियोलॉजी इज अ डिसेप्टिव कॉन्सेप्ट इन द होल वर्ल्ड ऑफ सोशल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि बताइए इनमें से कौन इटली से बिलोंग नहीं करते, हु डू नॉट बिलोंग टू इटली? पेरेटो, रॉबर्ट मिशल्स, मॉस्का, सी राइट मिल्स। ऑप्शन है आपके पास: ए 1 2 और 3, बी 2 और 4, सी 3 और 4, डी 1 और 2। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन नहीं बिलोंग करता इटली से। ये सब एलिटिस्ट हैं, इनमें से इटली में से कौन बिलोंग नहीं करता?
होपफुली आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। तो आंसर इसका है 2 और 4 बिलोंग नहीं करते, बाकी सब बिलोंग करते हैं। तो मतलब कि पेरेटो और मॉस्का जो हैं वो इटली से बिलोंग करते हैं, ये एलिटिस्ट थ्योरिस्ट हैं। बाकी रॉबर्ट मिशेल्स और सी राइट मिल्स यहाँ से नहीं करते, इटली से बिलोंग नहीं करते। और अब कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। पेरेटो की काफ़ी सारे फेमस चीज़ें हैं। माइंड एंड सोसाइटीज़ की किताब का नाम है। रॉबर्ट मिशेल के आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है। सी राइट मिल्स पावर एलीट इनकी किताब का नाम है। तो आप इससे कंसर्न से आप और 2-3 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। फ्रॉम विच स्कूल बिहेवियरलिस्ट स्टार्ट। तो बिहेवियरलिज्म एज अ मूवमेंट किस स्कूल से स्टार्ट हुआ ये पूछ रहा है। क्या वो वेल्स से स्टार्ट हुआ, ऑक्सफोर्ड से स्टार्ट हुआ, शिकागो से स्टार्ट हुआ, हार्वर्ड से स्टार्ट हुआ। तो बिहेवियरलिज्म स्कूल जब 1950 60 50 60 में जब ये पॉपुलर हो रहा था, तो इनके फादर बोले जाते हैं, चार्ल्स मरियम को बोला जाता है। जो ऑथेंटिक जो इसका फादर है बिहेवियरल स्कूल का, वो चार्ल्स मरियम को माना जाता है। बाद में डेविड ईस्टन भी इसमें बहुत सारा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। बिहेवियरलिज्म स्कूल किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है फैक्ट्स पे, फोकस करता है साइंस पे, फोकस करता है रिलेवेंट रैशनलिज्म पे, फोकस करता है। ठीक है। तो ये किस स्कूल से आया। होपफुली अब आप यहाँ तक आंसर निकाल चुके होंगे। तो ये शिकागो स्कूल ने पॉपुलर किया बिहेवियरल स्कूल, चार्ल्स मरियम और डेविड ईस्टन वगैरह यहीं से थे। अब ये क्वेश्चन आया कि लूसियन पाए का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसका इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। लूसियन पाए ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करी तो उन्होंने 3 फीचर्स दिए अपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के। तो उनमें से इनमें से कौन सा नहीं है। आइदर इट्स इक्वालिटी, कैपेसिटी, डिफरेंशिएशन या फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो नहीं है वो है फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं करते वो इक्वालिटी की बात करते हैं, कैपेसिटी की बात करते हैं और डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आता ल्यूसियन पाई के पॉलिटिकल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने रेवोल्यूशन को फीवर से कंपेयर किया। ये यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और काफी बार पूछा जा चुका है। क्या ये क्रेन ब्रिटेन है, ये बैरिंगटन मूर है, क्या जेम्स बर्नम है, या वॉन न्यूमैन है। सोचिए इसका आंसर क्या होगा जिसने रेवोल्यूशन को फीवर से कंपेयर किया। तो ये हैं क्रेन ब्रिटेन साहब, जिन्होंने रेवोल्यूशन को फीवर से कंपेयर किया, जिसको आप याद रखेंगे। फिर एस्टन कमेटी किससे रिलेटेड है। एस्टन कमेटी ब्रिटेन ने बनाई थी, किससे रिलेटेड है। क्या वो करप्शन से रिलेटेड है, या वो ट्रेनिंग से रिलेटेड है, या हायरार्की से रिलेटेड है, या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। तो ये जो एस्टन कमेटी बनाई थी वो ट्रेनिंग से रिलेटेड है। काफी सारी कमिटीज पूछी जाती हैं तो आपको याद रखना है एस्टन कमेटी ट्रेनिंग से रिलेटेड है। अब ये किताब है सिटी ऑफ गॉड, ये किसने लिखी है। अब देखो, अगर मैं सिर्फ थॉमस एक्विनस डालता या सेंट ऑगस्टिन दोनों नहीं डालता तो आपके लिए बहुत इजी था क्वेश्चन। आपको भी पता है कि इन दोनों में से कोई आंसर है, या तो थॉमस एक्विनन है या सेंट ऑगस्टिन है। पर आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो सोचिए क्या आंसर है इसका। मार्टिन लूथर और मार्सिलस पडुआ जो मैंने ऑप्शन में लिख दिए हैं वो इतना रिलेवेंट नहीं रहते, ए और बी बहुत रिलेवेंट रहते हैं। तो सिटी ऑफ गॉड लिखी है सेंट ऑगस्टिन साहब ने, जिसको आप याद रखें। राइट एग्जिस्ट एज अ पॉलिटिकल ट्रम्प, राइट एग्जिस्ट करते हैं एज अ पॉलिटिकल ट्रम्प किसने कहा। क्या ये रोनाल्ड डॉर्किन ने बोला, क्या ये वॉल्जर ने बोला, माइशेल वॉल्जर, या क्रिस्टोफर जेफरलर्ड ने बोला, या डेविड ईस्टन ने बोला। तो राइट एज अ पॉलिटिकल ट्रम्प बोला है रोनाल्ड डॉर्किन साहब ने। देन अकॉर्डिंग टू एलमंड होमोजीनियस कल्चर इज फाउंड इन। एलमंड और वर्मा ने सिविक कल्चर की बात की थी, सिविक कल्चर के अंदर एक होमोजीनियस कल्चर होता है। तो वो कहते हैं होमोजीनियस कल्चर कहाँ पाया जाता है। तो होमोजीनियस कल्चर उनके अकॉर्डिंग या तो डेवलपिंग में पाया जाएगा, या डेवलप में पाया जाएगा, या क्वासी डेवलप में पाया जाएगा, या लीस्ट डेवलप में पाया जाएगा। बताइए। वो जो ये होमोजेनस कल्चर है वो डेवलप्ड कंट्रीज में पाया जाता है, ना कि डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में पाया जाता है। होमोजेनस सोसाइटी डेवलप्ड सोसाइटी का एक साइन है। सिविल सोसाइटी का जो अराइज वो कहाँ से होता है। क्या वो यूएसए से होता है, क्या वो यूरोप से होता है, क्या वो एशिया से होता है, या अफ्रीका से होता है।
अफ्रीका तो आप यहाँ से हटा ही देंगे अगर जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है सिविल सोसाइटी के बारे में। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका यूरोप से होता है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाता है तब एक सिविल सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है यूरोप में। यूरोप में सिविल सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सिविल सोसाइटी के बारे में हीगल साहब बहुत लिखते हैं। ग्रैम्सी साहब ने सिविल सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो सिविल सोसाइटी के जैसे आपके दिमाग में आपको हीगल और ग्रैम्सी अपने दिमाग में याद रखना है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। कॉमन क्वेश्चन है पर लेकिन पता होना चाहिए। क्या ये मार्शल मैकुलम है, क्या ये थॉमस पॉगी है, क्या ये एस्कोबार है, या नाओमी क्लेन है। थॉमस पॉगी ने ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया है। किसका दिया है? ग्लोबल जस्टिस। ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट थॉमस पॉगी का है। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है मार्शल मैकुलम का। और ये है हमारा आई गेस लास्ट क्वेश्चन। हु इज नॉट रिलेटेड टू कैपेसिटी ऑफ रिसोर्स। कैपेसिटी ऑफ रिसोर्स से कौन रिलेटेड नहीं है? जॉन रॉल्स, एरिक रॉस्की, रोनाल्ड डॉर्किन, या मिशेल वॉल्जर। क्या ये इसमें से कौन नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जॉन रॉल्स, एरिन रॉस्की, रोनाल्ड डॉर्किन ये तीनों रिसोर्स कैपेसिटी ऑफ रिसोर्स से रिलेटेड हैं। मिशेल वॉल्जर नहीं है। मिशेल वॉल्जर की एक बहुत फेमस फेमस किताब है स्फीयर ऑफ जस्टिस। होपफुली आपको ये काम आएंगे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए।